हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आपसे अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जो बच्चे क्लास में पहली बार आए, क्लास में फर्स्ट टाइम है, हमारे यहाँ पे देखिए बीएड प्रोफेसर 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लीजिए। ठीक है। क्लास का समय देखिए, आपको जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 11 बजे करवाई गई थी। उसके बाद देखिए आपको जो रीजनिंग क्लासेस दोपहर को 2 बजे करवाई गई थी। कला की क्लास देखिए दोपहर को नहीं, शाम को अभी 4 बजे करवाई जा रही है। और जो हिंदी की क्लासेस शाम को 7 बजे। ये जो डेली बेसिस पे हमारी जो क्लासेस है आपको पिछले 4 या 5 महीने से रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करना है हमारे चैनल पर कंप्लीट तैयारी करवाई, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लासेस का देखिए, अगर पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए अगर फ्री में बिना किसी 1 रुपए के भी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिएगा, आप वहाँ से जाकर जुड़िए। परीक्षा की शिक्षा का हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जो जाकर जुड़ेंगे तो आपको जिसको पीडीएफ है, नोट्स आपको देखिए फ्री में मिलेगा बिना 1 रुपये चार्ज के। ठीक है। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज है परीक्षा की शिक्षा नाम का, तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो करना चाहते हो। ठीक है। तो चलेंगे क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आपके देखिए कला वर्ग की क्लासेस ध्यान से एक क्वेश्चन को देखते हुए बताते हुए चलेंगे सही उत्तर का। पहला क्वेश्चन देखिए आपका दिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बताइए। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग या कॉर्नवालिस? तो देखिए वारेन हेस्टिंग जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका एड्रेस। ठीक है साथियों। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार 1774 से 85 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला पिकअप देगा इक्यावन पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर, क्या पूछा जाएगा, ध्यान से देख के बताएगा सही उत्तर। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? वायु के कारण, बादलों के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण या पृथ्वी के घूर्णन के कारण? पृथ्वी का वायुमंडल अपना वायुमंडल क्यों है साथियों, बताइए। पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो देखिए पृथ्वी का अपना वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, जो आपका सी वाला विकल्प दिया गया है आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है, क्या पूछा गया, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है, क्या कहा जाता है, बताइए। वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है, क्या कहा जाता है, बताइए। ट्रोपोस्फीयर कहलाता है, आयनोस्फीयर कहलाता है, स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है या मेसोस्फीयर कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका आइनोस्फीयर कहलाता है, जो आपका बी वाला पिकअप दिया गया है 53 पे आपका एडिटर आंसर हो जाए। ठीक है। वातावरण का वह अवस्था जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों से मिलकर बना होता है, आपका देखिए आइनोस्फीयर कहलाता है। ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला पिकअप दिया गया है 53 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 54 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा बताएगा एडिटर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है, बताइए। शराब पर आबकारी शुल्क, पूंजीगत अभिलाष कर या सीमा शुल्क कर या निगम कर, कौन सा जो है राज्य सरकार द्वारा वसूल होता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारत में बात करें तो देखिए भारत में राज्य सरकार द्वारा वसूला जाने वाला आपका कर आपका देखिए शराब पर आबकारी शुल्क होता है। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका एडिशन। ठीक है। जिसे राज्य उत्पाद शुल्क कहा जाता है या एक अप्रत्यक्ष कर है। पूंजीगत लाभ कर, सीमा शुल्क, नियम कर केंद्र सरकार द्वारा वसूले जाने वाले कर हैं। ठीक है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका देखिए शराब का आबकारी शुल्क जो है आपका राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर की, क्या पूछा गया, ध्यान से दिखेगा बताएगा आंसर। अगर प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने में लिया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है, बताइए। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है साथियों, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए स्थगन प्रस्ताव कहलाता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्नकाल के बाद कार्य स्थगन प्रस्ताव या काम रोक प्रस्ताव पेश किया जाता है तथा उस पर विचार विमर्श शाम 4 बजे से शुरू होता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव कम से कम 50 सदस्यों सदा समर्पित होने चाहिए। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका पर आइडेंस हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे
56 पे ध्यान से देखकर बताएंगे। अटेंशन करें। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताइए। मौद्रिक नीति का जो है साथियों मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। आप सभी लोग सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए मौद्रिक नीति को भारत में भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य है मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मौद्रिक नीति का जो मुख्य उद्देश्य होता है मुख्य मूल्य स्थिरता को मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। ठीक है, मौद्रिक नीति का उद्देश्य होता है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 57 का पूछा ध्यान से देखकर बताएगा। राइट आंसर हो जाए। एक वह एकमात्र वायसराय कौन था जिनकी भारत में हत्या हुई थी बताइए। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड एनलबोरो या लॉर्ड मेयो। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी साथियों। 57 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए लॉर्ड मेयो, जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉरेंस के बाद लॉर्ड मेयो 1869 ईस्वी में भारत का वायसराय बनकर भारत आया था। एक अफगान ने सन 1872 ईस्वी में चाकू मारकर अंडमान में हत्या कर दी थी इसकी। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 57 पे आपका राइट आंसर। लॉर्ड मेयो जो है एकमात्र वायसराय था जिसकी भारत में हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें आपका 58 नंबर। क्या पूछा गया ध्यान से देख के बताएंगे। भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है बताइए। भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है। अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना, आमदनी और संपत्ति की असमानता को कम करना, रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना। बताइए भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है साथियों। देखिए भारत में वित्तीय नीति का मुख्य उद्देश्य आपका देखिए अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी देखिए उद्देश्यों में शामिल है। देखिए जो आपका अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 59 नंबर। ध्यान से देखिए क्या पूछा बताएंगे। आंसर क्या हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे बताइए। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए मैडम ब्लावत्स्की, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका आंसर। ठीक है, ब्लावत्स्की जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक है। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 60 नंबर। क्या पूछा गया ध्यान से उत्तर देंगे। गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अंटू द लास्ट के लेखक कौन है बताइए। गांधी जी को प्रभावित करने वाली जो कि पुस्तक है अंटू द लास्ट का लेखक कौन सा बताइए। बोरिस एल्तासिन, जॉन रस्किन, पुस्किन या रस्किन बॉन्ड। तो देखिए रस्किन बॉन्ड, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका आंसर। ठीक है, 1860 ईस्वी में प्रकाशित अंटू द लास्ट के लेखक आपके रस्किन बॉन्ड थे। इस किताब से गांधी जी काफी प्रभावित हुए थे। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर। क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा बताइए। राइट आंसर का जाएगा। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। मलयालम बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं बताइए। लक्षद्वीप के जो लोग हैं कौन सी भाषा बोलते हैं। तो देखिए मलयालम बोलते हैं। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप के जो लोग हैं आपके देखिए प्राय मलयालम भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 62 नंबर। क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। 62 भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे बताइए। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे साथियों। 62 पे सही उत्तर कर देगा। देखिए HHFJ मानेकशॉ। ठीक है, SHFJ मानेकशॉ जो है आपका भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। तो जो आपके यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, इनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इनका निधन देखिए 27 जून 2008 को हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे 63। क्या पूछा गया ध्यान से देख के बताएंगे। सत्य धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसने कहा बताइए। धरती जो है सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसका है। गुरु नानक देव का है, महात्मा गांधी का है, पोप पोल चतुर्थ का है या श्रीमती इंदिरा गांधी का है। किसका कथन है साथियों। तो ये देखिए ये जो कथन है आपका महात्मा गांधी का। जो आपका यहाँ पे विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 64। क्या पूछा गया ध्यान से देख के बताएंगे। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है। कंधार, दूषित, प्लेटो, मैदानी। तो देखिए प्लेटो के। जो आपका यहाँ पर सी वाला विकल्प देगा आपका आंसर। ठीक है, कश्मीर घाटी का निर्माण वलन के परिणाम से चट्टानों के बनने वाली
अभिनति का परिणाम है, अतः जो कश्मीर आपके देखिए प्लेटो के स्वरूप में स्थित है। कश्मीर घाटी एवं डल झील बृहद हिमालय एवं फिर पांजाल के बीच स्थित है। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प दिया गया है 64 पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर। क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर का। स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है या नाइट्रोजन ऑक्साइड है। क्या है साथियों, तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो आपका ए वाला विकल्प देगा 65 पर आपका राइट आंसर। ठीक है, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है। मालदीव है, श्रीलंका है, मॉरिशस है या मेडागास्कर है। देखिए मालदीव है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश जो है आपका देखिए मालदीव है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 67। ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। भारत का राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है साथियों, देखिए संसद की लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति होती है, जिसमें देखिए आपके कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य आपके लोकसभा से तथा आपके 7 आपके राज्यसभा से। लोकसभा अध्यक्ष इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, परंपरा अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 67 पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 68 नंबर। जनरीतियाँ होती हैं क्या बताइए। सामाजिक प्रक्रियाएं होती है, सामाजिक संस्थाएं होती हैं, या समूह सामान्यक होती है, विपक्ष में से कोई नहीं। तो देखिए जनरीतियाँ आपकी समूह सामान्यक होती हैं। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 69। क्या पूछा गया, ध्यान से देख बताएंगे। निम्नलिखित में से किसने कहा हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। बताइए किसने कहा कि हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है साथियों, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए कपाड़िया ने, जो आपका ए वाला पिकअप देगा मतलब बी वाला पिकअप देगा 69 पर आपका राइट आंसर। ठीक है, कपाड़िया विद्वान के अनुसार जो आपका हिंदू एक धार्मिक संस्कार है। तो जो आपका बी वाला दिएगा आपका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन 70 नंबर है। क्या पूछा गया, ध्यान से देख बताएंगे। सामाजिक संबंधों का जाल है या कथन है किसका होता है। कॉम्टे का है, जॉनसन का है, मैकाइवर एवं पेज का है, या इमाइल तुर्खिम का है, किसका है। ठीक है, जो है सामाजिक संबंधों का जाल है या जो कथन है आपका देखिए मैकाइवर एवं पेज का है। तो जो आपका अवश्य विकल्प देगा 70 पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 71 नंबर। क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा बताएगा। निम्नलिखित में से कौन संस्था नहीं है। विवाह है, कानून है, धर्म है, भवन है। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी एक संस्था नहीं होती साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए भवन, जो आपका यहाँ पर डी वाला विकल्प देगा राइट आंसर। ठीक है, भवन जो आपकी एक संस्था नहीं होती, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 71 पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर। ध्यान से देखें। अनुभववादी संप्रदाय का समर्थन निम्नलिखित से किसने माना जाता है। अनुभववादी संप्रदाय का समर्थक निम्न से किससे माना जाता है साथियों, बताइए। बर्कले को, लॉक को, ह्यूम को, या सभी को। ये सभी को, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट। ठीक है, अनुभववादी संप्रदाय का समर्थक है, इन सभी को माना जाता है। बर्कले को, लॉक को, ह्यूम को, सभी को। जो आपका यहाँ पर डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर। क्या पूछा गया, ध्यान से देखो उत्तर है। बुद्धिवादी वह सिद्धांत है जिसके अनुसार बुद्धि क्या होती है। मोक्ष प्राप्ति का साधन है, ज्ञान प्राप्ति का साधन है, आत्मनिष्ठ होने का साधन है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बुद्धिवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार बुद्धि क्या है, तो ज्ञान प्राप्ति का साधन है। जो आपका यहाँ पे पी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 74 नंबर। क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर। दुख के कारणों को जानने के लिए द्वादश निदान का प्रतिपादन किस दर्शन में किया गया, बताइए। दुख के कारणों को जानने के लिए द्वादश निदान का जो प्रतिपादन है किस दर्शन में किया गया। बौद्ध में, जैन में, सांख्य में, न्याय में। देखिए बौद्ध दर्शन पे। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, दुख के कारणों को जानने के लिए द्वादश निदान का जो प्रतिपादन है बौद्ध दर्शन में किया गया है। तो आपका ए वाला विकल्प देगा 74 पर आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर। क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताइएगा राइट आंसर का। पूर्वाग्रह एक प्रकार की क्या होती है। अभिवृत्ति होती है, संवेग होती है, मूल प्रवृत्ति होती है, या संवेगात्मक व्यवहार होता है। क्या होता है पूर्वाग्रह एक प्रकार का क्या होता है साथी, 75 पर सही उत्तर। देखिए पूर्वाग्रह एक प्रकार का आपका संवेगात्मक व्यवहार है। जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा है 75 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 76 नंबर है। क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर हो जाएगा आपका
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है, यह कथन किसका होता है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा है, यह कथन किसका है? प्लेटो का है, महात्मा गांधी का है, टैगोर का है या अरस्तु का है? तो यह जो कथन है साथियों देखिए आपका अरस्तु का है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका एडिटर। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का जो निर्माण है शिक्षा है, यह कथन जो आपका अरस्तु का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे उत्तर। बंगाल का विभाजन 1905 में जो हुआ था ब्रिटिश वायसराय किसके द्वारा किया गया था? मिंटो के द्वारा, कर्जन के द्वारा, चेम्सफोर्ड के द्वारा, इरविन के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, इसको नोट करके लिए। ठीक है, बंगाल का जो विभाजन 1905 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था, जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा है 77 पर आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्या पूछा है, ध्यान से देखकर बताएंगे। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में रिक्त स्थान संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। कहाँ की बताइए, कौन सी संधि में हुआ था साथियों? इसका सही उत्तर दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में किस संधि में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था? इसका सही उत्तर करो साथियों, देखिए लखनऊ के। ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प दिएगा आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा एक समझौता किया गया, जिसे लखनऊ संधि या समझौते के नाम से जाना जाता है। जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है 78 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 79 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर उत्तर है। बलदेव सिंह अंतिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में रिक्त स्थान के रूप के प्रमुख थे। बताइए, रक्षा के, शिक्षा के, रेलवे के, अर्थ के, किसके? तो देखिए रक्षा के, जो आपका यहाँ पे ये विकल्प देगा आपका। बलदेव सिंह भारत के स्वतंत्र सेनानी व प्रमुख नेता थे, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम रक्षा मंत्री के पद पर थे, जबकि शिक्षा मंत्रालय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के पास था। आर के समुख शेट्टी को वित्त मंत्रालय सौंपा गया तथा डॉक्टर जॉन मथाई को रेल तथा परिवहन मंत्रालय संभाला गया था। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 80 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे उत्तर कर देगा। रिक्त स्थान में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से क्या बताया? बताइए विस्तार से कहाँ बताया है? न्यूयॉर्क में, शिकागो में, वाशिंगटन डीसी में या लॉस एंजलिस में? तो देखिए शिकागो में, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका आंसर। ठीक है, 1893 में शिकागो की विश्व धर्म सभा महासभा में विश्व के सभी धर्मों के बीच संवाद बनाने की कोशिश की गई, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भारत के हिंदू धर्म को प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आपका पी वाला विकल्प देगा 80 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसका आंसर आपको जरूर देगा। बाकी आप सबको क्लास कैसी लगी कमेंट करके, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में शाम को 7 बजे हिंदी वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।